बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, राही रोशनी प्लेटफार्म पर आप सबको खुशामदीद। भारतीय मीडिया और दुनिया भर के अंदर आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र ज़ोर व शोर से किया जा रहा है। इसकी जगह हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिकल लोगों ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का मसला आज से नहीं है, बल्कि इससे कई दहाइयाँ गुजर चुकी है। ये इंडिया की तारीख का सबसे पुराना और मुश्किल तरीन मसला है, जो कि हल होने में नहीं आ रहा है। दोनों कौमें और मज़हब यानी हिंदू और मुसलमान इस मामले को अपने मजहबी कौम की जीत के तौर पर देखती है। उसे एक मसले को लेकर पूरे मुल्क भर के अंदर कई बार दंगे हो चुके हैं, जिसके अंदर कई हज़ार बेकसूर लोग भी मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी तारीख़ क्या है और इस्लाम मंदिर की तामीर के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज इस मुख्तसर वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सो नाजरीन, आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और दीगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए अपने खुसूसी टॉपिक की तरफ। बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हम वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुगल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तमीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के अंदर 2.77 एकड़ ये जगह है जहां पर पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। ये मस्जिद तर्ज तमीर के लिहाज से मुग़लों से पहले लोधी ख़ानदान की हुकूमत के दौरान तमीर होने वाले मस्जिदों से मिलती जुलती थी, जिसके अंदर गुंबदों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे, जो कि इसकी पहचान है। बाबर के हुक्म पर इसी दौर के अंदर बनाई जाने वाली 2 मजीद मसाजिद का भी जिक्र मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाके में जिसे शाही जामिया मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बाबरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में जिसे काबली बाग मस्जिद कहते हैं। ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद है। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ, जब 1853 के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं के गिरोह ने खुलकर यह दावा किया कि यह मस्जिद दरअसल इनके धर्म के 7वें बड़े अवतार राम के जन्म भूमि या फिर पैदाइश की जगह है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था। जिसे मामले ने शिद्दत इख्तियार की। रोज़ रोज़ के हंगामे बढ़ने लगे और हिंदू मुसलमान फसादात का खतरा बढ़ गया। तो 1859 के अंदर अंग्रेज़ हुकूमत ने मस्जिद में दीवार लगाकर इसके 2 हिस्सों के अंदर कुछ इस तरह से तकसीम कर दिया कि एक हिस्से के अंदर मुसलमान इबादत करेंगे तो दूसरे हिस्से के अंदर हिंदू अपनी पूजा कर सके। अंग्रेज़ दौर के अंदर इस ज़मीन के मुकम्मल हासिल करने के लिए झगड़े फिर भी चलते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों की मजबूत हुकूमत की वजह से ये मामला इतना ज़्यादा सर ना उठा सका। फिर आखिरकार वक्त आया कि 1947 के जब मज़हब के नाम पर हिंदुस्तान की तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लेकिन इस तकसीम के सिर्फ 2 साल के बाद यानी 1949 के अंदर इस मसले से ने फिर से सर उठाना शुरू किया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए। फिर क्या होना था, इसकी वजह से लोकल लेवल पर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। हुकूमत ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया, लेकिन इस दौरान ये दोनों दावेदार इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट लेके गए, और दोनों एक दूसरे पर दलाइल देते हुए और कई दरख्वास्तें एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा दी। 1984 के आते आते इस मसले के अंदर मज़ीद तनाव इस वक्त पैदा हो गया, जब भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों ने मंदिर की तामीर के लिए कमेटी बना दी। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ेह अक्सरियत से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोग समझा सभी यानी भारत के कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें हासिल कर सकी। इन इंतखाबात के बदतरीन नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिद्दत पसंद सियासतदान लाल कृष्ण आडवाणी को भी बीजेपी का सदर मुंतखब किया, और पार्टी इंतहा पसंद हिंदू नज़रिए की हामी पार्टी बनकर हिंदुस्तान के लोगों के सामने आई। यानी पहली बार इसने नस्ल परस्ती या फिर हिंदुत्व का नारा लगाया। 1984 के अंदर मंदिर की तामीर की कमेटी का मकसद
मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर करने के लिए वाज़ेह तौर पर लाए। अमल पेश करना था। इससे कब, कैसे और किस तरह से बनाया जाए, यानी इसके नक्शा कैसे होगा। इस हवाले से भारतीय की सबसे बड़ी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मैदान मेंबरान भी इस कमेटी का हिस्सा बने, जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। कांग्रेस की हुकूमत के हाथ पर जब नवंबर 1979 के अंदर दोबारा इंतखाबात हुए तो कांग्रेस हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत ना ले सकी, जिसके नतीजे में दूसरी बड़ी जमात जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों के साथ हुकूमत बनाई। इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के सदर लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर के सिलसिले के अंदर पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाना शुरू कर दी, ताकि ख़ुद को अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का मसीहा, इनका खैर ख्वाह साबित करे, इनसे जज्बाती वोट बैंक को हासिल कर सके। 25 दिसंबर 1990 को उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के अंदर पूजा करने के बाद रथ यात्रा का आगाज़ किया, जो कि भारतीय रियासत बिहार से होते हुए अयोध्या पहुंची, जहां पर उन्होंने मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखना था या फिर इसको इनॉग्रेशन करना था। इस मुहिम के नतीजे में बदामनी ऊपर तशद्दुद वाक़यात बढ़ने के खदशे के पेश नज़र बिहार के अंदर इस दौर के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने भारतीय वज़ीर आज़म वीपी सिंह के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत की सपोर्ट ख़त्म कर दी और यूं सिर्फ 11 माह चलने वाली वीपी सिंह की हुकूमत आखिरकार गिर गई। यूं भारतीय जनता पार्टी के तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, क्योंकि ये आम हिंदू का ब्रेन वॉश करके इसका जज्बाती वोट बैंक हासिल करने में कामयाब रहे। क्योंकि इसके बाद 1991 के अंदर भारत के अंदर दोबारा से आम इंतखाबात हुए, जिसके अंदर कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर 36% वोट लेकर 244 सीट हासिल कर ली, जबकि पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी ने 20% से ज़्यादा वोटर हासिल किए और 124 सीट अपने नाम की। यूँ भारतीय जनता पार्टी मुल्क की सतह पर एक दूसरी बड़ी सियासी जमात उभरी। इस कामयाबी और एतमाद के बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू व शिद्दत पसंद पेपिस्ट पार्टी और आरएसएस जिसका क़याम यूरोप के अंदर नाजी पार्टी के क़याम से मुतासर होकर 1925 के अंदर हुआ था। इसने बाबरी मस्जिद के मुकाम पर एक बड़ी रैली का इख्तिताम किया, जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं खास तौर पर कृष्णा ने रैली से खिताब किया और मुजाहिरीन को जोश दिलवाया। इस सब का नतीजा ये निकला कि करीब 1.5 लाख का मजमा मुश्ताइल हुआ और मस्जिद को शहीद करने पर तुल पड़ा। पुलिस इस कदर बड़े हजूम को कंट्रोल ना कर सके और कुछ ही देर के अंदर हज़ारों अफराद ने हथौड़ों, गुल्हाड़ियों, कोदालों, दीगर हालात की मदद से पूरी मस्जिद की मुस्मार कर दिया। इस वाक़े के बाद पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिसके अंदर 2000 से ज़्यादा अफराद मारे गए, जिनके अंदर ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की तादाद थी। पाकिस्तान में इसकी रद्द अमल के अंदर 2 दिन बाद 30 से ज़ायद मंदिरों को मुस्मार कर दिया गया। बाबरी मस्जिद के साने के बाद इस हवाले से हुकूमत ने एक तहकीकाती कमीशन लिब्रहान कमीशन बना दिया, जिसने इस मामले को इतना लंबा घसीटा कि इसकी कमीशन की रिपोर्ट 17 साल के बाद सन 2009 के अंदर सामने आई, जिसके अंदर ये वाज़ेह था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कई अहम रहनुमाओं ने इश्तिहाल अंगेज़ी सादात को बढ़ावा दिया और इसी की वजह से ये फसादात हुए और जाहिर है कि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल था। सन 2003 के अंदर अदालत के हुक्म पर मुफसिद और इसके आसपास के इलाकों के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया, ताकि मालूम हो सके कि ये जगह पहले कोई मंदिर थी या कोई आम सी जगह जहां पर बाबरी मस्जिद को तामीर किया गया था। सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे मंदिर के आसार वाज़ेह तौर पर मौजूद थे, लेकिन इस सर्वे को बहुत से माहिर की रिपोर्ट को झूठा कहकर इस पर कई एतराज़ात उठाए गए, जिनके जवाब किसी ने नहीं दिया और यूं यह मसला जू का तू रहा। जाहिर है जब मुकदमा ही सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ था, तो इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये दरअसल प्रेशराइज करके बनाई गई एक फेक रिपोर्ट थी, जिसके बुनियाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके अंदर आज भी मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मसाजिद को तोड़कर वहाँ पर मंदिर तमीर करने का जवाज़ पेश किया जा रहा है, जिसको बुनियाद बनाकर पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की इबादतगाहों और ख़ुद मुसलमानों का सफाया करना भी इस मौजूदा इंतहा पसंद हुकूमत का प्लान है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक इस पर ना तो किसी मुसलमान मुल्क ने कोई इतराज़ किया और ना ही तो कोई अरब ममालिक ने आलमी तौर पर इस मसले को उठाया। इस टाइम आता है सितंबर सन 2009 का, जिसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इफ्तिताह मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद की जगह पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों का हक है। लिहाजा कोर्ट ने यह फैसला जारी किया कि मस्जिद के कुल रकबे में यानी 2.77 एकड़ का 2/3 हिस्सा हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, जबकि बाकी मुसलमानों को। अभी के बाद में भी ये दोनों पार्टियां खुश नहीं थी, क्योंकि दोनों इस जगह को मुकम्मल तौर पर हासिल करना चाहती थी। लिहाजा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई और 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को कल अदम करार देकर इसको ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद ये मसला जूं का तू ही बाकी रहा। सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दोनों फ्रीकैन को पुरअमन तरीके से कोर्ट से बाहर मामला हल करने पर जोर दिया, क्योंकि एक बार फिर इससे हिंदू मुस्लिम फसादात फैलने का खतरा था और दूसरा अदालत पर भी काफ़ी दबाव था। जनवरी सन 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज साहिबान का बेंच बना दिया, जिसने बाकायदा तौर पर इस मुकदमे की समाअत शुरू कर दी और इस बेंच ने मार्च सन 2019 के अंदर दोनों फ्रीकैन के बेंच अदालत से बाहर मामला तय करने के लिए एक सुलह करने और करवाने वाला पैनल यानी मसालहाती पैनल कायम किया। कई माह तक चलने वाले ये मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अगस्त सन 2019 के अंदर अदालत ने इस केस को निपटाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत शुरू कर दी और बलाहिर अक्टूबर सन 2019 के अंदर केस की समाअत ख़त्म हुई और नवंबर में अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया कि मस्जिद की ज़मीन को एक ट्रस्ट को दे देना चाहिए, जिसके ज़ेर इंतज़ाम मंदिर की तामीर शुरू की जाए, जबकि इसके बदले में अयोध्या के अंदर ही मुसलमानों को दूसरी जगह एक नई ज़मीन अलॉट की जाए जहाँ पर वो एक नई मस्जिद को तामीर कर सके। क्योंकि फरवरी सन 2020 के अंदर राम जन्म भूमि नामी 15 रुकनी ट्रस्ट को कायम किया गया, जिसके निगरानी मंदिर की तामीर का काम शुरू हुआ। 5 अगस्त सन 2020 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर का संगी बुनियाद रखा और मंदिर के संगी बुनियाद के एक माह बाद लेकिन की अदालत ने लाल एडवाणी को बाबरी मस्जिद केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। यानी ख़ास तौर पर एक बार फिर से मौजूदा हुकूमत अदालती फैसलों पर असरअंदाज होती हुई वाज़ेह तौर पर देखी गई। तकरीबन 3.25 साल के बाद मुकम्मल मंदिर आग का इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को 2024 को किया और उससे आवाम के लिए खोल दिया गया। 2.77 एकड़ के इस मुतनाज़ा लैंड को मिलाकर 76.77 एकड़ पर इस राम मंदिर को तामीर किया गया, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को मुख्तस की गई ज़मीन पर फ़िलहाल अभी तक कोई मस्जिद तामीर नहीं की जा सकी। लेकिन खबर यह है कि इस मस्जिद की तामीर इसी साल सन 2024 से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब की बारिश नई मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद की बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियालॉजी ये है कि आज के मुसलमानों पर जो कि हिंदुस्तान के अंदर आबाद है, इन पर इतना जुल्म करो और इतना टॉर्चर करो कि आखिरकार ये मुजाहरे करते हुए बाहर निकले कि इन मुसलमानों पर दहशतगर्दी का लेबल लगाकर इनको ठिकाने लगाया जा सके और इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के रहने के लिए भारत में बदला जाए, जिसका अच्छा पेश करके और अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी लगा चुके हैं और इन सब लोगों को हौसला मिला है दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की खामोशी से। जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं, यूदिया की मस्जिद गिराकर उम्मत मुस्लिमा के नफ्स को देख लिया है, दुश्मन ने के जान नहीं है, अहमियत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। तो ये तो थी बाबरी मस्जिद की मुकम्मल तारीख, जहाँ पर इस वक्त राम मंदिर मौजूद है। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।